साईं की बात। बच्चे, तुम तो जानते हो ना कि ठंड का मौसम है मेरे बच्चे। और जो तुम मेरे आगे खाना रख देते हो ना, वो ठंडा हो जाता है। तो मुझे भी ना गरम गरम खाना परोसा करो। मुझे भी ना गरम गरम खाना अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड में ना मुझसे भी ना ठंडा खाना नहीं खाया जाता। जैसे तुम अपने परिवार में गरम गरम रोटियां बना के देते हो ना, गरम गरम सब्जी बनाकर देते हो। तो जिस वक्त तुम गरम गरम खाना बनाया करो ना, उसी वक्त मेरे आगे रख दिया करो। मैं भी गरम गरम ही खाऊंगा, ठीक है? और उसी में से तुम खाना। और तुम्हें तो खाना ही खाना है मेरी थाली में से, क्योंकि तुम्हारा हक है। और तुम अगर मेरी थाली में से खाओगे ना, तो तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी हो। क्या तुम अपने बाबा को अपना नहीं मानते हो? हाँ, अगर मानते हो तो फिर कहने में संकोच क्यों करते हो? कह दिया करो ना। जो भी दिल में बात होती है, जो कुछ भी होता है ना, मुझसे कहने में संकोच मत किया करो। बल्कि आकर ना अच्छे से मुझसे कह दिया करो कि बाबा ये बात है, वो बात है। मुझसे कोई बात छुपाओ मत, क्योंकि अगर मुझसे कोई बात छुपाओगे ना, तो तुम तो जानते हो ना कि मैं अंतर्यामी हूँ। मैं तो पहले से ही सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, इस सब की जानकारी है मुझे। लेकिन अगर तुम अपने मुख से मुझसे अपनी बातें कहोगे ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होगा कि तुमने मुझसे कहा। चाहे वो तुम्हारे अंदर किसी के लिए नफ़रत हो, या कोई बदले की भावना हो, या प्यार हो, कुछ भी हो, तुम सारी बातों को मुझसे कह सकते हो। जब मुझे इतना अपना समझते हो, अपने बाबा मानते हो, माता पिता मानते हो, तो फिर सारी बातें कहने में संकोच कैसा? कह दिया करो। जो भी मन में है ना, वो सब कह दिया करो। और सुनो, आजकल तुमने मेरा ध्यान करना शुरू किया है। धीरे धीरे अभ्यास करो। जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा मन एकचित होता जाएगा, तुम्हारा ध्यान लगता जाएगा। और तुम एक दिन देखना, ऐसा मन लगाओगे ना ध्यान में, कि तुम्हें आगे की सुध बुध नहीं रहेगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा तुम्हारे आसपास। कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे सिर्फ आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। उस दिन मैं तुम्हें खुद दर्शन दूंगा, और साक्षात रूप में दूंगा। और सुनो, यदि तुमने ध्यान देकर अगर देखा होगा ना, तो किसी भी काम को करने में ना कोई मुश्किल नहीं होती मेरे बच्चे। मुश्किल हम खुद बनाते हैं। जिस काम को तुम करना चाहते हो, उस काम की अगर शुरुआत कर दो ना, तो वो काम वैसे ही हो जाता है मेरे बच्चे। लेकिन किसी भी काम को ना शुरू करने से पहले तुम मुश्किलों को पहले देखते हो कि ये मुश्किलें आएंगी, वो मुश्किलें आएंगी, और तुम काम से पीछे हट जाते हो। और जब मैं तुम्हें शक्ति दिखाता हूँ, तुम्हारे अंदर डर बन जाता है ना, जब तुम्हें मेरी छड़ी दिखाई देती है कि बाबा आप गुस्सा हो गए, अगर अब मैंने नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, उस दिन तुम वो काम करते हो, और उस काम में अव्वल भी आते हो, और तुम्हारा भला भी होता है ना। तो इसलिए होता है। और तुम सबकी पगड़ियाँ, सबकी चिंताएं, सबकी जिम्मेदारियाँ तुम क्यों इतना बांध लेते हो? जितना तुमसे हो नहीं पाता है उतना करो, जितना कि तुम कर पाओ। और वैसे भी तुम जो चीज़ चाहते हो, वो चीज़ तुम कर भी लेते हो ना, सब कुछ तुम्हें मिल भी रहा है। और तुम इतनी मेहनत कर कर तुम यहाँ तक आ चुके हो, तो बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान मेरा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। जो बचा कुचा भी है ना, वो भी मिल जाएगा। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है कसकर, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो होगा वो सब मैं कर दूंगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर का मुखिया है ना, वो सबका ध्यान रखता है, पूरे घर का, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। और तुम्हारे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उन सबका दायित्व बनता है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि उस मुखिया का ध्यान तुम सब मिलकर रखो। जब वो तुम्हारा अकेला सबका ध्यान रखता है ना, तो तुम्हें भी उस मुखिया का ध्यान रखना होगा। ये तुम्हारा दायित्व है। और सुनो, किसी को कोई चीज़ अगर देते हो ना, तो वो बेहिसाब मत दो, तो वो गलत भी है मेरे बच्चे। अगर तुम एक इंसान को 10 लोगों के हिसाब से कोई चीज़ दोगे, तो वो गलत है ना। कोई अगर एक इंसान है, उसके पास उतना ही जाए तो उतना सही है। क्या पता दूसरे के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही हो, दूसरे के पास में कम हो कोई चीज़ और उसका परिवार ज़्यादा हो। फिर जिसे तुम्हें कम देना चाहिए उसे तुम बहुत ज़्यादा देते हो, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसे बहुत कम पहुँचता है, और वो चीज़ें बर्बादी भी होती है मेरे बच्चे। तो वो मत करो ना। जिसको जितना देना है उतना ही दो। हद से ज़्यादा दोगे तो सही नहीं है, दूसरे के साथ में नाइंसाफ़ी है, गलत है। और सुनो, कोई अगर किसी चीज़ पर
किसी वस्तु पर कोई हक जताने की कोशिश करता है, बार बार ये कहता है कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो जाने दो ना, तुम उसकी ही रहने दो। तुम्हें मैं उससे भी अच्छा, उससे भी बहुत अच्छा दिलवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बस जो ये वक्त जा रहा है ना, बस यही वक्त निकल रहा है मेरे बच्चे, बस वक्त की हेरा फेरी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम्हारे पास मैं खुद का दूंगा तुम्हें, जिस पर तुम हक से कह पाओगे कि ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी वस्तु है, तुम हक से कहोगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, पेड़ पौधे लगाया करो अपने घर के आसपास, पेड़ पौधे लगाया करो। अब बहाने मत बनाना कि बाबा मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं। तो सुनो, घर के अंदर लगाने को भी ना बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं, अंदर वाले भी पौधे आते हैं और बाहर वाले भी आते हैं, तरह तरह के पौधे आते हैं। तुम जैसे अगर ढूंढोगे ना तो वैसे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम लगा पाओगे। सोचो, जब उस पौधे में तुम पानी डालोगे, सेवा करोगे और उसमें फूल आएंगे, वही फूल ईश्वर के चरणों में चढ़ेंगे, तो सोचो कितनी कृपा होगी तुम पर, कितना फल प्राप्त होगा तुम्हें। सोचा है तुमने कभी कितना आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें? सोचो इस बात को, ये सेवा दे रहा हूँ तुम्हें और इस सेवा को तुम्हें निभाना है। और ये उदी पर विश्वास करते हो ना मेरे, उदी पर इतना विश्वास करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हारे माथे से जो तिलक लगाते हो ना उदी का मस्तक पर, ये कभी हटना नहीं चाहिए। और उदी जल जब लेते हो ना, उसका सेवन किया करो, क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र हैं ना मेरे बच्चे, उसकी शक्तियाँ कभी कभी ना बहुत गंदी चलती हैं, वो उजाड़ देती हैं बड़े से बड़े घर को भी, इंसान को रोगी बना देती हैं, लोगों का खात्मा कर देती हैं, लोगों की आयु कम कर देती हैं, रिश्तों को तोड़वा देती हैं मेरे बच्चे। ऐसी चीज़ें करती हैं ये मंत्र तंत्र, ये बहुत खतरनाक होते हैं मेरे बच्चे, बहुत खतरनाक। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तोड़ है, सिर्फ एक ही इलाज है, मेरी उदी। मेरी उदी को अगर लेते रहोगे ना तो चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम मेरे मंत्र जाप कर लो, चाहे तुम व्रत कर लो, उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मेरी उदी लोगे ना, मेरी उदी का मस्तक पर हमेशा तिलक लगा कर रखोगे, उदी का सेवन करोगे, तो उदी इन सब चीज़ों का सर्वनाश कर देगी। और अगर हो सके ना तो अपने घर के चारों तरफ मेरी उदी डाल देना, फिर देखना कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना। और सुनो, तुम अगर मेरी सेवा करना चाहते हो और घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारी ये मुश्किलें हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम अन्नदान नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे कई बार कह चुके हो कि बाबा मुझे अन्नदान करना है, मुझे सेवा करनी है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो तुम घर में रहकर ही मेरी बहुत सारी सेवाएं हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे तुम घर में पक्षियों को दाना डाल सकते हो, तुम जानवरों को पानी पिला सकते हो, उन्हें खाना खिला सकते हो, तुम घर पर ही बैठकर मेरी साईं सा चरित्र पढ़ सकते हो, घर पर बैठकर मेरी किसी को उदी दे सकते हो, तुम बहुत सारे काम कर सकते हो, किसी के लिए तुम प्रार्थना कर सकते हो। इतने सारे काम तो है करने वाले, मेरी पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हो, बहुत सारे काम है। अगर मन में सच्चाई है, मन में पवित्रता है, करने का भाव है, सच्चे मन से सेवा करना चाहते हो ना, तो सेवा तुम्हारे पास खुद पहुंच जाएगी। तुम बस करने का मन में ठान तो लो, सेवा लेने में खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। चिंता किस बात की है तुम्हें, सेवा ही तो है। अगर तुम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, तुम्हारा बाबा ही तुम्हारे पास आ जाएगा तुमसे सेवा लेने। मैं खुद आऊँगा तुमसे सेवा लेने, ज़रूर आऊँगा, तेरी चौखट पर आऊँगा, खुद से आऊँगा। तो चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं हमेशा से तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा, कभी चिंता मत करना। और जो लोग बहाने बना रहे हैं ना काम ना करने के, तो उनसे काम मत कहो, क्योंकि वो नहीं करेंगे, जाने दो उन्हें। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।